Okay, so good afternoon, everyone. So today we are going to perform our next experiment from electrical workshop, that is to study the different type of motor starter. Okay, to study the different type of motor starter, जो हम लोग का experiment number 3 है, उसको आज हम लोग perform करेंगे. Okay. सो आज बेसिकली हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है जो हम लोग वेरियस टाइप ऑफ जो मोटर जो स्टार्टर जो यूज होता है मोटर में, ठीक है. तो स्टार्टर जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कितना टाइप का स्टार्टर होता है उसका बारे में हम लोग जानेंगे. तो पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग थ्योरी और सर्किट डायग्राम हर एक स्टार्टर का, मान लो 6 टाइप या 7 टाइप का स्टार्टर है, उसका हर एक टाइप का स्टार्टर को हम लोग पहले क्या करेंगे कि अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं आएगा तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है. अभी वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हेलो. यस सर. ओके, तो पहले हम लोग का आज एम है वेरियस टाइप ऑफ स्टार्टर के बारे में हम लोग जानेंगे. तो पहले हम लोग 3 पार्ट में हम लोग का आज लैब डिवाइडेड रहेगा. फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग सर्किट डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे कि उस पर्टिकुलर उस टाइप का स्टार्टर कैसे काम करता है. उसके बाद पार्ट 3 में मैं लैब में अभी हूँ, तो लैब में मेरे पास जितना भी मोटर है और स्टार्टर है उसको मैं तुम लोग को मोबाइल से दिखाऊंगा, ठीक है. ऑनलाइन मोबाइल से मैं दिखाऊंगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग के पास वेरियस टाइप ऑफ मेनी टाइप ऑफ स्टार्टर वी आर यूजिंग फॉर द स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मोटर. ओके, तो बेसिकली हम लोग स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, बेसिक चीज क्या है, स्टार्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं. पहले तुम लोग बोलो स्टार्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसके बाद कितना वेरियस टाइप ऑफ स्टार्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में अगर मोटर में ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो क्या होता है, तो उसमें हम लोग मोटर का कॉइल है, ठीक है, मोटर का जो कॉइल है तो उसमें क्या होगा, मोटर का कॉइल उसमें हैम्पर हो सकता है, ठीक है. ये बेसिक हम लोग का जो तुमने प्रीवियस जो ईयर में जब लैब में आए थे, बेसिक लैब में भी ये तुम्हें बताया गया था. स्टार्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट द स्टार्टिंग करंट, ठीक है. तो अभी वेरियस जो टाइप ऑफ स्टार्टर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, तो वेरियस फर्स्ट टाइप ऑफ स्टार्टर इज व्हाट इज द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है. तो पहला जो हम लोग को स्टार्टर है, हम लोग पिक्चर में जिसका सर्किट डायग्राम देख पा रहे हो, इसको हम लोग स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर बोलेंगे. तो व्हाट इज द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. In this method, a reduced voltage is applied in the induction motor. हम लोग इसमें स्टेटर रेजिस्टेंस, जैसे नाम से तुम्हें पता चला ये टाइप 1 है, तो स्टेटर के अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग पिक्चर में देखो, ये जो 3 लाइन तुम देख पा रहे हो, रेड येलो एंड ब्लू, ये 3 फेस लाइन है, ठीक है. और 3 फेस लाइन के से हम लोग के पास क्या है, ये मोटर है, इंडक्शन मोटर है. तो इंडक्शन हम लोग का एम क्या, इंडक्शन मोटर को रन कराना, ठीक है, और स्टार्टर से. तो हम लोग क्या किए, इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है, ये तो रोटर है, ये नीचे जो देख पा रहे हो, ठीक है, ये रोटर है. और ऊपर जो देखो, ये स्टेटर जो है, ये स्टेटर से जब सप्लाई स्टेटर में, इंडक्शन मोटर के स्टेटर में हम लोग सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या किए, उसमें हम लोग 3 फेज में अलग अलग 3 जो स्टेटर रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग में जो 3 रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, ठीक है. मतलब सप्लाई में जो कनेक्शन, जो पावर सप्लाई इंडक्शन मोटर का स्टेटर में जा रहा है, उसमें हम लोग स्टेटर में हर एक फेज के अक्रॉस में हर एक रेजिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया. ओके, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मतलब मोटर का स्टेटर में अक्रॉस में हम लोग सीरीज में एक रेजिस्टेंस को, हर एक 3 रेजिस्टेंस को मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है. तो इन दिस मेथड ए रिड्यूस वोल्टेज इज अप्लाइड. कैसे वोल्टेज रिड्यूस होगा, अगर मैं ये जो सप्लाई आ रहा था, ये जो सप्लाई आ रहा था, ये सप्लाई रिड्यूस हो गया आएगा, क्योंकि जितना सप्लाई इसमें आना चाहिए, रेजिस्टेंस को इंसर्ट करने के बाद उतना तो सप्लाई नहीं आएगा स्टेटर में. ओके, सो इन दिस मेथड ए रिड्यूस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इंडक्शन मोटर बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया, ठीक है.
इन सीरीज विद ईच फेस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। हर एक फेस के साथ मैंने क्या किया, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टेटर में जो 3 फेज सप्लाई आ रहा है उसका हर एक फेज के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये जो सप्लाई आ रहा है उसको रिड्यूस कर देगा। अगर जो सप्लाई आ रहा है उसका अगर रिड्यूस कर देगा तो स्टार्टिंग में so during the motor starting these resistance are kept at maximum position, तो ये maximum position में रहेगा, ठीक है। and such that a reduced voltage is applied across the motor due to the large voltage drop across the resistance। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, जो रेजिस्टेंस हम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में, रेड येलो एंड ब्लू, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होगा सर सर सुनाई नहीं आवाज दे नहीं आ रहा सर। रहा, आवाज नहीं आ सर रही सर। आवाज हेलो, अभी आ रहा है, हेलो हेलो, am I audible to all of you? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ओके, तुम लोग मुझे एक बार बोल देना जब साउंड क्लियर नहीं आएगा तो मुझे बोल देना, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आवर फर्स्ट टाइप ऑफ स्टार्टर के बारे में। आवर फर्स्ट टाइप ऑफ स्टार्टर इज, मैं क्या बोल रहा था, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो स्टेटर रेजिस्टेंस जो स्टार्टर है उसका सर्किट डायग्राम तुम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, व्हाट इज द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मैं अभी तक एलैबोरेट किया था। द स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर। ये देखो 3 जो रजिस्टर आर वाई बी, ये तीनों फेस में, ये तीनों फेस सप्लाई कहाँ जाएगा, इंडक्शन मोटर का स्टेटर में, ठीक है। तो जब ये सप्लाई जा रहा है उसके अक्रॉस में, 3 फेस के अक्रॉस में मैंने 3 रेजिस्टेंस को मैंने इंसर्ट कर दिया। सो द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर which are connected in series with each phase, which are connected in series with each phase of the stator winding, ठीक है। स्टेटर का जो वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। सो एट ईच रजिस्टर ए वोल्टेज ड्रॉप इज कॉस्ट। ऑब्वियसली जब मैं सप्लाई दूंगा तो विद द रजिस्टर वोल्टेज ऑब्वियसली ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस में, ठीक है। एंड दिस रेजिस्टेंस आर सेट एट द स्टार्ट ऑफ द मैक्सिमम ड्यूरिंग द मोटर स्टार्ट स्टेज। मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं इंक्रीज करके रखूंगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू, मान लो रियोस्टेट, तुम लोग रियोस्टेट देखे हो, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब में। मान लो हम लोग 3 रियोस्टेट ऐड कर दिया, तो रियोस्टेट में हम लोग जब स्टार्टिंग कंडीशन में उसका जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उसको मैंने इंक्रीज करके रखूंगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज करके रखूंगा, क्योंकि मेरा एम है स्टार्टिंग में जितना कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो मोटर में उतना ही अच्छा है, ठीक है। So that is the stator resistance starter, our first type of motor starter. And what is the advantage of the using of the stator resistance motor starter? Advantages क्या है particular ये motor starter को use करने में? These are suitable use in the speed control application. Speed control application में हम लोग इसको use कर सकते हैं। And also it is extremely flexible starting characteristics, ठीक है। स्टार्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक मोटर में उसमें फ्लेक्सिबल है ये। एंड इट इज आल्सो प्रोवाइड स्मूथ एक्सेलरेशन, स्मूथ मोटर का स्मूथ एक्सेलरेशन अगर हम चाहते हैं तो ये स्टार्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। सो आवर फर्स्ट motor starter is type of motor starter is stator resistance starter, and our second which we will discuss next, our second type of motor starter is auto transformer starter, ठीक है। So our next type of motor starter is auto transformer starter, okay। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तुम लोग जानते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर रिड्यूस द वोल्टेज
अप्लाइड टू द मोटर। ठीक है, जैसे नाम से पता चला ऑटो ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसको हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो बेसिकली इन दिस मेथड एक थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ये जो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है ये देख पा रहे हो तुम लोग स्क्रीन पे। ठीक है, ये थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो ये जो मोटर है, मोटर का स्टेटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, so in this method a three phase auto transformer is connected in series, इसको सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, with the motor, मोटर का जो स्टेटर है, मोटर का जो स्टेटर है उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, आर वाई और बी तीन फेज को देखो, ऑब्जर्व करो। ओके, and the transformer reduce the voltage applied to the motor and hence the current, and hence the current। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग में पोजीशन में। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन सी इन द पिक्चर दैट द स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ चेंज ओवर स्विच। इधर पर देखो एक चेंज ओवर स्विच तुम लोग देख पा रहे हो, ये चेंज ओवर स्विच है। ठीक है, बीच में देखो ऑटो ट्रांसफार्मर का और स्टार्टर का, मोटर का स्टेटर का जो कनेक्शन है उसमें बीच में देखो चेंज ओवर स्विच है। ठीक है, the starter consists of changeover switch that switch the motor between the reduced voltage and the full voltage condition। तो इस स्विच का काम है मोटर का जो रिड्यूस वोल्टेज का मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम जो फुल लोड वोल्टेज उसके बीच में वेरी करना। ठीक है, सो when the switch is in the start position, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा इस स्विच में, स्टार्टिंग कंडीशन में the reduced voltage is applied to the motor। तो reduced starting condition में with this when this switch is in the starting position the reduced voltage is applied। ठीक है, and the voltage depends। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में विद दिस इस स्विच में क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग एक वोल्टेज को रिड्यूस करके हम लोग इस मोटर में हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन द मोटर अटेन्स द एंड इस तो स्टार्टिंग कंडीशन में हो गया, मगर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद व्हेन द मोटर अटेन्स द 80% of its rated speed the changeover switch is connected to run position automatically using the relay। okay, and due to this a rated voltage is then applied to this motor। okay, एक रेटेड इसका मतलब है जब ये मोटर 80% जब रेटेड स्पीड में पहुंच जाएगा, मान लो स्टार्टिंग कंडीशन के बाद जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद जब 80% ये रेटेड स्पीड में पहुंच जाएगा, देन ये चेंज ओवर जो स्विच है ये कनेक्टेड टू ए रन पोजीशन। ठीक है, कनेक्टेड टू ए रन पोजीशन ऑटोमेटिकली यूजिंग द रिले। इसके साथ एक रिले भी कनेक्टेड किया गया है। ड्यू टू दिस ए रेटेड वोल्टेज इज देन अप्लाइड टू द मोटर। ठीक है, मतलब with the help of this switch इस switch के और इसमें इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में इसमें चेंज ओवर स्विच रहता है। ओके, तो चेंज ओवर स्विच में स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्ट पोजीशन में क्या होता है, मैंने क्या बोला, इन द स्टार्ट पोजीशन ए रिड्यूस वोल्टेज को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग मोटर में अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग का टाइम में। मगर जब एक मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, स्टार्टिंग तो हो गया, रिड्यूस वोल्टेज मैंने दे दिया, उसके बाद एक जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, मान लो 80% ऑफ रेटेड स्पीड, 80% ऑफ रेटेड स्पीड में जब आ जाएगा, मान लो एक 1500 आरपीएम का मशीन है। ठीक है, 1500 आरपीएम का एक इंडक्शन मशीन है, उसका 80% ऑफ रेटेड स्पीड कितना होता है, नियर अबाउट 1200। यस, नियर अबाउट 1200 जब आरपीएम में जब मोटर रन करेगा, देन क्या होगा, एक चेंज ओवर, ये जो चेंज ओवर स्विच है, ये चेंज ओवर स्विच के साथ एक रिले भी कनेक्टेड द रन पोजीशन ऑटोमेटिकली यूजिंग द रिले। एक रिले भी हम लोग ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ड्यू टू दिस ए रेटेड वोल्टेज इज देन अप्लाइड टू द मोटर। जब ये 80% रेटेड स्पीड में पहुंच जाएगा, तब ये स्विच के साथ जो रिले ऑटोमेटिकली कनेक्टेड था, तो ये रिले उसको सेंस करेगा एंड जो रेटेड वोल्टेज है उसको सप्लाई कर देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 80% जब इसमें रेटेड स्पीड जब मोटर रेटेड स्पीड में जब मोटर रन करेगा, उसके बाद ही इस स्विच के, ये जो स्विच है इसके साथ एक रिले है, जो रिले ये इसको सेंस करेगा।
ठीक है, 80% डिले सेंस करेगा कि 80% अभी स्पीड में 80% रेटेड स्पीड में ये मोटर रन कर रहा है। ठीक है, तब ये रिले क्या करेगा, स्विच ये स्विच और रिले का जो सिस्टम है ये क्या करेगा, रेटेड जो वोल्टेज है, मान लो इस मोटर का रेटेड वोल्टेज है कितना होगा 420 वोल्ट, थ्री फेज है 420 या 30 वोल्ट, उस रेटेड वोल्टेज को ये क्या करेगा, इसको फेच करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बात को समझे? ओके, so this stator can be connected in both in star and delta connected to this motor. ये स्टेटर स्टार और डेल्टा, ये जो स्टार कनेक्शन में तुम लोग देख पा रहे हो, स्टार डेल्टा बोर्ड दोनों में ही हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर द स्टार्टर इज द मोर एक्सपेंसिव देन द स्टेटर डिजिटल स्टार्टर। ठीक है, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस यूजिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर मोटर स्टार्टर, पर्टिकुलर ये स्टार्टर को अगर आप यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका एडवांटेजेस क्या है? तो इसका एडवांटेजेस है, इसका हम लोग मैनुअल स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं बट विद लिमिटेड ऑप्शन। मैनुअल स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग अगर सप्लाई को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोटर का स्पीड इंक्रीज करेगा, सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो मोटर का स्पीड डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड द सेकेंड एडवांटेज इज दैट इट इज extremely flexible with the starting characteristics। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके साथ ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एंड थर्ड जो एडवांटेजेस है क्या है, हाई आउटपुट टॉर्क। ये इसके हम लोग दे हैव ए हाई आउटपुट टॉर्क। ओके, सो आवर सेकंड टाइप ऑफ स्टार्टर इज completed and we are going to see the third type of starter that we are using in our industry. Okay, the third type of starter is star delta starter. Okay, third type of starter is star delta starter. So it is very, star delta starter is very commonly used starter, and what it basically do is that it is reduce the voltage starter as it is the cheapest starter among all. ठीक है, and in this method the induction motor is connected in start during the start and delta while running the rated speed। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला एक स्टार्टर है। तो मान लो कोई इंडक्शन मोटर है, उसको स्टार्ट करना है तो ये क्या करता है, जो जब मोटर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये उसमें क्या करता है, उसमें स्टार में स्टार्ट करता है। ठीक है, स्टार्टर इसमें स्टार कनेक्शन में स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड डेल्टा कनेक्शन, ये स्टार डेल्टा क्यों बोलता है, ये स्टार्टर्स आर डिजाइन टू रन ऑन द डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। जो मोटर रन करता है तब ये डेल्टा कनेक्शन में रन करता है। ठीक है, so in this commonly used reduce the voltage starter as it is the cheapest starter among all। Okay, and in this method induction motor is connected in the start during the start and delta while the running। रनिंग कंडीशन में डेल्टा रहेगा एंड स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार डेल्टा अगर हम यूज करते हैं ये स्टार्टर को, तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, ये स्टार में रहेगा एंड जब मोटर रन करेगा तो ये डेल्टा में रहेगा। हम लोग आके देखेंगे ये कैसे होगा। ठीक है, सो दिस स्टार्टर आर डिजाइन टू रन ऑन डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, एंड और एक चीज है, इस स्टार्टर इज यूज एक टीपीडीटी, एक स्विच, इसमें भी एक स्विच होता है, जैसे प्रीवियसली एक स्विच होता है स्टार्टर में, इसमें भी एक स्विच हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है टीपीडीटी, ट्रिपल पोल डबल थ्रो। ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो इस स्विच बेसिकली इट स्विच एंड इट कनेक्ट्स द स्टेटर वाइंडिंग इन द स्टेटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन। तो बेसिकली जैसे पहले भी स्विच हम लोग को हेल्प कर रहा था टू द ऑपरेशन ऑफ द स्टार्टर, सिमिलरली स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी ये जो ट्रिपल पोल डबल थ्रो टीपीडीटी जो स्विच है, ये टीपीडीटी स्विच भी हम लोग को क्या हेल्प करता है, हम लोग को स्टार्टिंग कंडीशन में ये जो टीपीडीटी स्विच इट कनेक्ट्स द स्टेटर वाइंडिंग इन द स्टार ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन। तो टीपीडीटी स्विच से हम लोग स्टार्टिंग कंडीशन में स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग स्टार्ट कंडीशन में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है,
and the applied voltage to the motor is reduced by the 1 by root 3. The reduced voltage is result the less current to the motor. तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में बेसिकली इसका फंडा क्या है, इस पर्टिकुलर स्टेटर में हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग मोटर कैसे रन कराते हैं, पहले हम लोग मोटर को स्टार कनेक्शन में रन कराते हैं। ठीक है, ठीक है। हम लोग जब मोटर को स्टार में इसमें देखो, तुम सर्किट डायग्राम को अच्छी तरह से देखो तो वन सेकेंड प्लीज। तो इसमें इसमें फंडा क्या है, बेसिकली इसका फंडा है, तुम लोग सर्किट डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, ये 3 फेज सप्लाई है, तुम लोग देख पा रहे हो। तो ये 3 फेज सप्लाई को मैंने जब मोटर का मैंने क्या है, मोटर का मैंने स्टेटर में फिट करूंगा। ठीक है, तो स्टेटर में फिट करने करूंगा तो उसमें देखो ये जो कनेक्शन है, ये क्या कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है स्टेटर, इसमें स्टार कनेक्शन है। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन है। एंड जब स्टार्टिंग कंडीशन में मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग कंडीशन में एक स्विच इसमें यूज होता है, पीपीडीपी। द स्टार्टर इज ए पीपीडीपी स्विच एंड इट कनेक्ट्स द स्टेटर वाइंडिंग इन द स्टार्ट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन। तो स्टार्टिंग कंडीशन में ये स्विच हेल्प करता है स्टेटर वाइंडिंग को स्टार्ट कनेक्शन में रखने के लिए। सो ड्यू टू द स्टार कनेक्शन, ये जो स्टार कनेक्शन में हम लोग मोटर को जो स्टार्टिंग कंडीशन में रखेंगे, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो इसमें क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, स्टार कनेक्शन में अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड to the motor reduced by the 1 by root 3. This reduced वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। हम लोग एम क्या है, स्टार कनेक्शन में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग जो वोल्टेज है इसको रिड्यूस करना है। सो द अप्लाइड वोल्टेज टू द मोटर इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 1 by root 3 स्टार में, एंड द रिड्यूस वोल्टेज रिजल्ट द लेस करंट थ्रू द मोटर। वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा तो उसमें जो करंट भी कम फ्लो होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो एम है स्टार्टिंग में मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराना, तो वो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट व्हेन द मोटर पिक्स अप द स्पीड, व्हेन द मोटर, ये मोटर जब इसका जो रनिंग स्पीड जो इंक्रीज करने लगेगा, तब ये जो स्विच है, इट स्विच थ्रोन ऑटोमेटिकली टू द अदर साइड बाय यूजिंग द रिले। इसमें भी एक रिले लगा है जो ये सेंस करेगा कि एक पर्टिकुलर स्पीड में स्विच के साथ, इस स्विच के साथ इसमें एक पीपीडीटी मैंने जो स्विच बोला था, ट्रिपल पोल डबल थ्रो, ये स्विच इसके साथ भी एक रिले लगा है। ये रिले क्या सेंस करेगा कि मोटर का जो रनिंग स्पीड है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में चला गया है, मान लो कि रेटेड जो स्पीड है उस पे नियर अबाउट कहीं पर चला गया है 70%, 80%, 75% में। सो sorry, so automatically this switch using the relay and such the winding is now connected in the delta across the supply. तो जब इस स्विच के साथ, ये स्विच इधर पर दिखाई नहीं गया है, ठीक है, बाद में अगर कोई पिक्चर मुझे अच्छा मिले मैं तुम्हें भेज दूंगा में। तो इसमें जो स्विच लगा रहेगा पर्टिकुलर, मान लो कुछ इस जगह में कुछ स्विच लगा रहेगा, तो ये स्विच के साथ एक रिले भी लगा रहेगा। तो स्विच जब सेंस करेगा, जैसे पिछले पिछले टाइप में भी हो रहा था, स्विच जब जब जो रिले है स्विच के साथ लगा हुआ पीपीडीटी स्विच के साथ, ये रिले जब सेंस करेगा कि ये जो मोटर है, इंडक्शन मोटर, ये पर्टिकुलर एक रेटेड स्पीड, जो रेटेड स्पीड है उसका नियर अबाउट 70%, 75 या 80% स्पीड में चला गया है, तो ये क्या करेगा, ये इसमें जो देखो डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन को बेसिकली माने automatically on the other side using the relay such that the winding is now connected delta across the supply, सेंस करेगा कनेक्शन को डेल्टा में स्विच कर देगा। सो द जब डेल्टा में स्विच हो जाएगा, सो द नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई टू द मोटर क्या होगा, डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, कोई बताओ मुझे। डेल्टा में तुम लोग जानते हो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। सो डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। सो द नॉर्मल वोल्टेज इज अप्लाई टू द मोटर। तो हम लोग नॉर्मल जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे थे, मान लो हम लोग पहले वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे थ्री फेज में 420 या 430, कोई भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे थे, तो जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उसको मैंने पीपीडीटी स्विच के हेल्प से मैंने रिड्यूस करके भेजा था पहले स्टार में। स्टार में क्या हो रहा था, स्टार में तो तुम लोग जानते हो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन क्या है, तुम तो जानते हो 1/√3%, इसको ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है।
मगर जब ये डेल्टा में जाता है, लाइन वोल्टेज डेल्टा में क्या होता है, बिकॉज डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में जब स्विच होता है, जब इसमें टीपीडीपी स्विच के साथ जो रिले लगा रहता है, ये जब सेंस कर लेता है कि मोटर इज रनिंग इन द सर्टेन rated speed or near about the speed of the rated speed, then the relay then the with the help of the relay and the TPDD switch, इस डेल्टा कनेक्शन में स्विच हो जाता है। डेल्टा कनेक्शन में लो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जितना भी मान लो सप्लाई में, हम लोग पहले ही पे सप्लाई में मान लो मैंने 430 वोल्ट मैंने सप्लाई दे रहा था, तो 430 वोल्ट ही उसमें चला जाएगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड इज वेरी चीप एंड मेंटेनेंस इज फ्री, माने बेसिकली ये बहुत रोबस्ट है and compared to the other method. However, this suitable only in the delta connected motor and also factory with the starting voltage reduced by the 1 by root 2. Okay. And the इसका एडवांटेज क्या है, अगर जून का मीटिंग अगर एंड हो गया ऑटोमेटिकली, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ओके, ठीक है, और अटेंडेंस ले लेना। तो मैं क्या बोल रहा था, स्टार्ट डेल्टा जो स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा जो स्टार्टर, इसका एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में। So this type of starter are usually ideal for the long acceleration time, ठीक है। जब acceleration time को हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग रखना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग ये स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को यूज कर सकते हैं। एंड they have a lower input surge current and when they compared to the other starter, and also they have a simpler construction and compared to the other starter, इसका construction बहुत सिंपल है, ठीक है, ठीक है। So our we are going to our fourth type of starter, okay। जून का टाइम लिमिट शायद एंड हो जाएगा, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। So next type of starter is direct online starter, okay, okay। So direct online starter का सर्किट डायग्राम ये है, तुम लोग देख पा रहे हो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, सो इट इज बेसिकली ये स्टार्टर में इस स्टार्टर में क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम लोग बेसिकली जैसे प्रीवियसली माने कोई प्रीवियसली 3 स्टार्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे थे, सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि मेरा एम है करंट का डिक्रीज करके स्टार्टिंग में मोटर में भेजना। मगर इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में ये बेसिकली हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए नहीं यूज करते। बेसिकली ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन पर्पस, ये हमेशा याद रखना। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बेसिकली वोल्टेज को हम लोग रिड्यूस करने के लिए डज नॉट रिड्यूस, मतलब इट इज नॉट बेसिकली यूज टू डायरेक्ट रिड्यूस द स्टार्टिंग वोल्टेज, बट इट इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द मोटर। प्रोटेक्शन मतलब ओवरलोडिंग, सिंगल फेजिंग, लो वोल्टेज, इससे हम लोग को जो ओवरलोडिंग है, सिंगल फेजिंग है या लो वोल्टेज है, इससे हम लोग ये जो पर्टिकुलर स्टार्टर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये हम लोग का लैब में भी है, इसका पिक्चर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये स्टार्टर यूज होता है। सो बेसिकली ये स्टार्टर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, ये फोर्थ टाइप ऑफ स्टार्टर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये स्मॉल कैपेसिटी जो मोटर होता है, मान लो 5 हॉर्स पावर या 4 हॉर्स पावर, 6 हॉर्स पावर, तो ये जो कम रेटिंग का जो हॉर्स पावर का जो मोटर आता है, इसमें स्टार्टिंग करंट मतलब ये स्मॉल कैपेसिटी मोटर डज नॉट हैव वेरी हाई स्टार्टिंग करंट, okay, and without using any starter such motor can withstand the starting current। so basically ये जो कम हॉर्स पावर का जो मोटर है, तो उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। एंड देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द वोल्टेज, ठीक है, ये बहुत छोटा पावर का मोटर है, तो इसमें कोई हम लोग को नेसेसिटी नहीं है हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे। तो देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द वोल्टेज टू द मोटर एट द स्टार्टिंग, ओके। and the motor can be connected directly to the supply lines। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग शायद
इस बेसिक में शायद किए होगे, नहीं तो मेरे मशीन में तुम लोग करोगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का जो एक्सपेरिमेंट है डीवीडीएफ कंट्रोल, इसमें ड्यूअल स्टार्टर दिया गया है। ओके, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, ड्यूअल स्टार्टर के स्टार्टर इज नो नीड टू रिड्यूस द वोल्टेज बिकॉज इट इज वेरी minimum rating. We are using this starter in the very minimum rating motor, 4 horsepower, like example 4 horsepower, 5 or 6 horsepower जो मोटर आता है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो hence the motor cannot connected direct hence the motor can be connected directly to the supply line। तो मोटर डायरेक्टली सप्लाई लाइन से कनेक्टेड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। And this type of arrangement employed in the starter is referred to the direct online starter or simply dual starter। Okay, and मैंने पहले ही बोला था इसमें हम लोग does not use this type of direct online starter to reduce the voltage, but we are using this dual starter to give the protection to the motor against मान लो ओवरलोडिंग हो सकता है, सिंगल फेजिंग और लो वोल्टेज, ठीक है। तो अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली ड्यूअल स्टार्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तुम लोग सर्किट डायग्राम को अच्छी तरह से देखो। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग क्या होता है, एक नॉर्मली ओपन द कॉन्टैक्ट, इधर पर देखो इनो है, ठीक है, ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये ओपन कॉन्टैक्ट है। So during the starting condition, normally open contact is pushed for the fraction of second। ये जो open contact है, ये जो open condition में है, इसको हम लोग push करेंगे। एक तो open ये तो open circuit है, open circuit में है, ये इनो स्विच जो है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग push करेंगे when the we start the motor, ठीक है। जब इसको पुश करेंगे तब क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसको हम लोग पुश करेंगे। इसमें तो स्विच रहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इसको हम लोग लैब में है, इसको मैं दिखाऊंगा। तो इसको जब पुश करोगे क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो ये बेसिकली एक स्विच है, जैसे हम लोग को घर में जो बोर्ड में पियानो स्विच होता है, जिससे हम लोग फैन ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, वो क्या हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसको माने वो क्या होता है, उसको हम लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मगर ये कुछ बटन टाइप स्विच है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे एक बार तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, एंड दिस मेक्स द, इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हम पुश करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ये तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंड दिस मेक्स द मैग्नेटाइजिंग कॉइल बिकम एनर्जाइज्ड, ठीक है। ये जो कॉइल इसके साथ लगा है, देखो ये जो कॉइल लगा है, ये कॉइल क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द कॉइल, ठीक है। तो ये स्विच को, ये इनो लिखा जो स्विच है, इसको अगर हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम लोग जब पुश करेंगे तो क्या होगा, तो उसके बाद इधर पर जो कॉइल है, ये कॉइल मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, नेक्स्ट द मैग्नेटाइजिंग द कॉइल है, और ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बाय द कॉइल एंड द कॉन्टैक्टर। ये जो कॉन्टैक्टर बीच में तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो कॉन्टैक्टर है, एक कॉन्टैक्टर माने ये कॉइल क्या करेगा, कॉइल एक्ट एज द कॉन्टैक्टर सो दैट द मोटर इज नाउ कनेक्टेड टू द सप्लाई। अच्छी तरह से देखो, इसको अच्छी तरह से समझो, शायद जूम का टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आधा इसमें होगा, आधा उसमें होगा। मैं उसमें कुछ सेकंड बचा है, उसके बाद में उसमें बोल देता हूँ, अटेंडेंस ले लेना और फिर से ज्वाइन कर लो। ओके।